का ताबड़तोड़ एक्शन। और जगह है लेबनान की राजधानी बेरूत। देखिए इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे लेता है इंतकाम। देखिए एक रॉकेट आया और पूरी बिल्डिंग तबाह। यह हमला कितना भीषण है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग जो शान से खड़ी थी कुछ ही देर में धुआं हो जाती है। रॉकेट अटैक के बाद बिल्डिंग तो ऐसे नजर आने लगती है जैसे लेबनान की राजधानी बेरूत में दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन ये दिवाली नहीं, ये है इंतकाम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के खिलाफ इंतकाम। देखिए कैसे इजरायली सेना ने हवाई हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब आपको इजराइल के जबरदस्त एक्शन का एक और वीडियो दिखाते हैं। देखिए आसमान में हलचल हुई, फिर जोरदार धमाका हुआ और बिल्डिंग तबाह। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। रॉकेट गिरते ही बिल्डिंग तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और नजर आया तो सिर्फ काले धुएं का गुबार, भड़कते शोले और कान फाड़ने वाली धमाकों की आवाज। नेतन्याहू चुन चुन कर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मनों की कमर तोड़ रहा है उससे मिडिल ईस्ट तो क्या अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और भारत जैसे बड़े देश भी हैरान हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं इतिहास के उस काले अध्याय की तरफ जब इजराइल में मासूम लोगों की हत्या की गई थी, इंसानियत की हत्या की गई थी और इजराइल में जो हुआ था उससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। याद करिए इजराइल के लिए आज वही काला दिन है, आज वही 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन पिछले साल हमास के आतंकियों ने घुसकर इजराइल में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला था, महिलाओं का बलात्कार किया था और सैकड़ों लड़कियों को, बच्चों को और निर्दोष लोगों को उठाकर गाजा ले गए थे। जी हाँ, आज वही 7 अक्टूबर है। फर्क सिर्फ इतना कि साल बदल गया। उस दिन हमास के आतंकियों ने कहर बरपाया था और आज इजराइल कहर बरपा रहा है। हमास के हमलों के 1 साल बाद आज इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल के सैनिक हमास आतंकियों के घर में घुसकर उनकी आंखों में आंखें डालकर और छाती से छाती सटाकर ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम। उस 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के तेल अवीव में जो हुआ उसे ना तो इजराइल भूला है और ना ही दुनिया, और इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में वॉर एनिवर्सरी मनाई गई। लोग इजराइल को समर्थन देने के लिए हाथों में इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 1 साल पूरे हो गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सवाल दरअसल ये कि साल तो बदल गया लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं और हालात यहाँ पे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इस बीच जो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमले करने की जो चुनौती दी है, जो धमकी दी है, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर इजराइल का प्लान है क्या और ये जो देरी हो रही है वो देरी क्यों हो रही है। दरअसल इजराइल का जो प्लान मिशन ईरान है उसमें प्लान दरअसल ये है कि जो सैन्य ठिकाने हैं उसको टारगेट किया जाए। ईरान पे हमले के लिए इजराइल तो तैयार है लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने का प्लान है, आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्लान है, इसको लेके इजराइल की स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए जो तेल डिपो है, चाहे वो पोर्ट हो, ये अलग अलग ठिकाने ऐसे जिसको लेके इजराइल हमले करने की तैयारी कर रहा है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। लेकिन ये हमला कब किया जाएगा, क्या इंतजार आज के दिन का किया जा रहा था या तैयारी को लेकर वक्त लिया जा रहा था, ये तमाम मुद्दे ऐसे जिस पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र साथी हमारे साथ मौजूद है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। कर्नल शैलेंद्र जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, शिखा कंटिन्यू करिए।
बिल्कुल। तो देखिए हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। सर शैलेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम बता रहे थे, देखिए आर्थिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है इजराइल, और इसीलिए देखिए बंकर यानी कि बंकर में घुसकर भी हमला कर रहा है। जड़ से खत्म करने की तैयारी जो है वो इजराइल ने कर ली है। अगर आज आप बड़ी निष्पक्ष होकर एक चीज को इवैल्यूएट करें कि 7 अक्टूबर एक साल किसने क्या पाया और किसने क्या गंवाया, मैं कहता हूँ इजराइल, आई एम नॉट अ फैन के किसी भी तरह से किसी की साइड लें, लेकिन मैं जानना ये ज़रूर चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ एक साल में किसने क्या पाया। चलिए पैलेस्टीन का कहना है 40,000 लोग मारे गए, मैक्सिमम बच्चे मारे गए, लेडीज़ मारी गई, ओल्ड लोग मारे गए, बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन 7 अक्टूबर पिछले साल उन 1200 बच्चों का, उन 1200 बेटियों का, उन रेप्स का वो अकाउंट कौन देगा? देखिए जब हम आप बात कर रहे हैं ना कि बंकर बस्टिंग और ये सब, मैं आपको एक छोटा सा हिस्टोरिकली इजराइल का एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। 75 साल पहले आपने एक ऐसा जमीन का टुकड़ा इजराइल को दिया था कि चलिए जी ये बिल्कुल बेकार है दुनिया में, टोटल डेजर्ट जिसको बोलते हैं, वहां तो उन्हें सर्वाइव करने देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं करने दिया। मैं आपको बड़े अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ। इजराइल के ऊपर कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अटैक नहीं किया? मैं आपको अटैकिंग कंट्रीज की बताता हूँ। लेबनान, सीरिया, इराक, साउथ अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लीबिया। आप बताइए 7-7, 8-8 कंट्रीज किसी के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? जबकि आपने तो बोला था 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए। भाई उनको आपने एक जगह दे दी यूनाइटेड नेशन। मैं यूनाइटेड नेशन को भी ब्लेम करता हूं कि अगर आपने उन्हें जमीन दी थी तो आप उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, उसको क्यों नहीं बचा पा रहे? मैं आपको और बढ़िया बताता हूं क्या हुआ उनके साथ। जेरूसलम जो है वो 52 बार 52 टाइम्स अटैक हुआ है। क्या यही डिजर्व करता है इजराइल? मैं साइड नहीं ले रहा हूं, फैक्चुअली आप बता दीजिए इजराइल ने 52 टाइम्स किस कंट्री के ऊपर अटैक किया? साइड की भी नहीं है। 7 अक्टूबर, मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर की तारीख जब भी हमारे सामने आती है तो उस समय वो जो बर्बरता हुई थी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज को सोच सकता था कि ऐसी बर्बरता होगी। आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल पर हमास के हमले के 1 साल पूरे होने पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपको बता दें कि इजराइल के समर्थन में मार्च निकाले जा रहे हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में इंग्लैंड में के लंदन और जर्मनी के बर्लिन में लोगों ने इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन किया, और इस दौरान लोग इजराइल के झंडे लहराते हुए भी नजर आए। साथ ही जमकर नारेबाजी भी उन्होंने की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इजराइल के समर्थन में ये लोग बाहर निकले हुए हैं। तस्वीरें आपके साथ। तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लोग। तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमास के हमले के देखिए 1 साल पूरे हो चुके, 7 अक्टूबर है आज। लंदन में प्रदर्शन किया जा रहा है, बर्लिन में प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ये वो लोग हैं ये जो मान के चल रहे हैं कि जो इजराइल के सामने सर्वाइवल की चुनौती है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 1 साल हो चुके हैं। और यूके देवनाथ जी, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि इजराइल हमला करेगा ईरान पे, तो उस हमले का क्या कुछ कनेक्शन है 7 अक्टूबर से? ये वेट एंड वॉच इसीलिए किया जा रहा था कि 7 अक्टूबर आ जाए, 1 साल पूरे हो जाए, तब माकूल जवाब दिया जाए, या फिर स्ट्रेटेजी को लेकर टाइम लिया जा रहा है यहाँ पे? जी हाँ, दुनिया में काफ़ी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद आज 1 साल की बरसी पर इजराइल ईरान के ऊपर एक भयंकर हमला करेगा। ये हो सकता है क्योंकि थोड़ा दिल का मामला है, थोड़ा दिमाग का मामला है, मामला सेंसिटिव है। थोड़ा मनोवैज्ञानिक एंगल से भी अगर देखें तो आज अगर हमला होता है तो इजराइल के जो आम आदमी हैं, ख़ास तौर से जिन्होंने अपने 1200 भाइयों बहनों बच्चों को खोया था आज से 1 साल पहले, उनको सुकून मिलेगा। इजराइल ने आज वीडियो भी जारी किया है 1 साल के हमले होने पर। उसने जारी करके बताया है दुनिया को कि देखिए आज के दिन क्या कुछ किया गया था, जिस तरीके से हमला किया गया था इजराइल के ऊपर, क्या कुछ हालात थे, किस तरीके से बमबारी की गई थी। तो इजराइल याद दिलाना चाहता है दुनिया भर को कि देखिए हम जो कर रहे हैं वो यूं ही नहीं कर रहे हैं, हमने ये हमले झेले हैं। जी हाँ, अब मैं थोड़ा एयरफोर्स बैकग्राउंड से आपको बताता हूँ, टैक्टिकल एप्रिसिएशन